चार धाम यात्रा मार्गों पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल ही अभी तक कई दुर्घटनाएं घटित हो गई है और उसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। इन सब घटनाओं को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई है। कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा अभी शुरू हुए 1 महीना हो रहा है और राज्य में अब तक 1 माह में 4 हेली दुर्घटनाएं हो गई हैं, जिनमें 4 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा कमाने की होड़ में चल रही आपाधापी में हेली कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हवाई सेवाओं के लिए कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियमावली ही नहीं है और जिस कंपनी का जब मन कर रहा है या उन्हें जब भी यात्री मिल रहे हैं, वे तभी टेम्पो और विक्रम की तर्ज पर उड़ान भर रहे हैं। चार धाम यात्रा में यात्रियों के परिवहन में लगे हेलीकॉप्टरों का 30 दिन के अंतराल में 4 बार अपघात से सामना हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और 30 दिन के अंतराल में 4 हेलीकॉप्टरों का दुर्घटनाग्रस्त होना ये संकेत है कि आने वाले समय में कोई भगवान न करे कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे। सरकार बेखबर है। सरकार बेखबर इस रूप में मैं कह सकता हूं कि होता यह है कि जब एक भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है तो उसकी गहनता से जांच होती है और गहनता से जांच होने के बाद उन गलतियों को दोबारा रिपीट न किया जाए, ऐसी कड़ी हिदायतें होती हैं। लेकिन उत्तराखंड में, हमारे प्रदेश में सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। 30 दिन के अंतराल में 4 दुर्घटनाएं घटना और उसके बाद भी जिस प्रकार से एयर ट्रैफिक लगातार ऐसा बढ़ता जा रहा है, एयर ट्रैफिक जहां पर ये यात्रियों का परिवहन हेलीकॉप्टर से होता है, इस प्रकार का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है कि सभी नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 3 साल पहले एक वकाडा के एक कर्मचारी का भी इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि इसके लिए जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं वो बहुत हार्ड तरीके से, बहुत कठोर तरीके से नियमों का पालन कराए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार ने कंपनियों का चयन किस रूप में किया, जब सरकार ही कंपनियों के चयन में हीला हवाली करती है और जो बातें सामने आती हैं कि करप्शन वहाँ भी सिर चढ़कर बोल रहा है, तो इसलिए यात्रियों की जान खतरे में है। मैं याद दिला दूं 2013 की आपदा में उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय भट्ट जी ने जनता से एक आह्वान किया था कि उत्तराखंड में जो यात्रा के लिए आना चाह रहा है वो सर पर कफन बांध के आए। मैंने और हम सब ने तब उनके इस स्टेटमेंट को पहाड़ विरोधी कहा, यात्रा विरोधी कहा और यात्रा के दौरान जो काम करने वाले हमारे छोटे छोटे व्यवसायी लोग होते हैं उनका विरोधी कहा। आज मैं इस स्थिति को पैनिक नहीं करना चाहता कि मैं इसको पैनिक करूं और आने वाले लोग आने के बारे में दोबारा विचार करें, इसलिए मैं इसको पैनिक नहीं करना चाहता। लेकिन मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार के उसके नज़रिए से बाज आए। जिन कंपनियों का जो कंपनियां ये संचालन कर रही हैं, उन कंपनियों को नियमों को बिल्कुल बारीकी से उन नियमों का पालन करने के लिए उनको बाध्य किया जाए और सरकार जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उन एक्सीडेंटों की जांच को सार्वजनिक करे कि उस जांच में उन्होंने क्या पाया। ये ठीक नहीं है कि जांच के एक नियम है कि जांच कर दो, उसके बाद उस जांच को देखो ही नहीं कि उसमें क्या कमी पाई गई थी। जो कमियां पाई गई थी उन कमियों को तत्काल दूर किया जाए। ये तो परमेश्वर की कृपा है कि 4 ऐसे अपघात होने के बाद कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसन जो संकट है, आसन जो खतरा है, उस खतरे को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को समय पर चेताना आवश्यक है, जिस कारण मैं ये संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार इसका समय पर ध्यान दे और यात्रियों के जीवन की रक्षा के लिए तत्काल जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के जो नियम कानून उनके होते हैं उसका इनसे पालन करवाए। वहीं दूसरी ओर सरकार के विधायक भी विपक्ष की बात को बल देते हुए सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली का मानना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए और उनके संचालन के लिए स्पष्ट नीतियां हों। व्यवसाय के लिए यात्रियों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती।
हेली सेवाओं को लेकर कड़े नियम बनाने की भी आवश्यकता है और खास तौर पर उत्तराखंड में सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर बैन होने चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है कि पहाड़ों के रास्ते दुर्गम हैं, परिस्थितियाँ कठिन हैं और हवा का दबाव कभी भी बढ़ जाता है, बारिशें कभी भी हो जाती हैं और एक बार अगर कोई हेली अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ पर जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने भी पहले भी कहा है कि हमको इसके लिए थोड़ा सा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और जिसमें एक तो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर यहाँ अलाउड ही नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है पहाड़ के अंदर। और हेलीकॉप्टर की फिटनेस पर भी एक सवाल खड़ा होता है, जैसे परसों की घटना हुई है तो उसका फिटनेस का भी कोई मानक होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आखिर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। आखिर एक जो पायलट है वो दिन में कितने चक्कर काट सकता है, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि बिल्कुल इतना स्पीडली वो लोग चलते हैं, इतना स्पीड से आते हैं कि उनको अधिक से अधिक चक्कर लगाने का रहता है कि भाई अधिक से अधिक चक्कर लगेंगे, अधिक रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी को। लेकिन उसके कारण वो कहीं ना कहीं वो थकावट भी होती होगी, फटीग भी होती होगी और उसके कारण उसका संचालन भी मुश्किल होता होगा, उस पायलट को काम करना भी दिक्कत होती होगी। तो उसका भी कुछ मानक तय होना चाहिए कि आखिर हम कितने चक्कर रोज लगा सकते हैं, उसका कोई मानक तय हो जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष बात कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है और सरकार भी निश्चित तौर पर इस ओर विचार कर रही होगी और आने वाले समय में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कई घटनाएं इस बीच में हो गई हैं और आगे दिक्कतें रहेंगी, इसलिए समय रहते हमको इस पर कदम उठा लेने चाहिए। विपक्ष की शंकाओं को अगर सत्ता पक्ष के विधायक ही बल देते नजर आए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड में हेली संचालक को लेकर अनियमितताएं हो रही है। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या व्यवसाय को प्राथमिकता देते हुए यात्रियों की जान जानबूझकर जोखिम में डाली जा रही है।